आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है एसिड बेस केमिस्ट्री। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने एसिड एंड बेसिस के बारे में जानना है एंड उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम उनको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम एसिड एंड बेसिस से। चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में जानना। तो सबसे पहली लाइन अगर हम देखें, एसिड्स एंड बेसिस हैव बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। कह रहे हैं कि सदियों से इंसान जो है उसका वास्ता एसिड एंड बेसिस से पड़ रहा है। अगर आप नोटिस करें तो हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं हमारे एसिडिक नेचर के हैं, कुछ जो है वो बेसिक नेचर के हैं। नाउ अगर इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स एसिडिक नेचर के हैं एंड कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिक नेचर के हैं, तो इस पॉइंट पे शायद आप लोग बता ना पाओ। बट जैसे ही हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, वो सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, देन वी विल केम टू नो अबाउट मोर एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो कह रहे हैं कि सदियों से इंसान एसिड्स एंड बेसिस से जो है वो लिंक में रहा है। एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सॉर टेस्ट। एसिड जो हैं अपने खट्टे जो है वो जायके के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा लेमन, आपने नींबू का जो जायका है वो सॉर होता है, तो वो उसमें एसिडिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। इसके अलावा जो एसिड्स होते हैं ना, अगर आपको टेस्ट करना है कि कौन सी जो सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सी सब्सटेंस बेसिक है, तो एक पेपर मिलता है, उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर, वो ले लेना है। अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हो एंड देन आप लेमन पे उसको लगाते हो या किसी भी एसिडिक चीज़ पे, देन उसका जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है रेड कलर में। उसके बाद कह रहे हैं देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन एसिड्स एंड हेंस टेस्ट सॉर सच एज कर्ड, टैमरिंड, लेमन एंड लाइम ईटीसी। तो इसमें कह रहे हैं बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसिड्स रखती हैं, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। जिस तरह आपने खट्टा दही देखा होगा, आपने इमली देखी होगी, टैमरिंड कहते हैं इमली को, आपने लीमू देखा होगा, इसके अलावा आपने लाइम देखा होगा। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स इंक्लूड एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है। तो पहले अगर आप देखो तो कर्ड है, टैमरिंड है, लेमन है, लाइम है, ये डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, नेचुरल डेली लाइफ जो चीज़ें हैं वहाँ से ली गई हैं। उसके बाद जो नीचे हैं ये आपकी केमिकल एग्जांपल्स हैं कि उसमें जो एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह, ये हमारे पास एसिड्स की एग्जांपल हैं। यही जो एसिड्स हैं वो हमारी नेचुरल सब्सटेंसेज में होते हैं, जिसकी वजह से ये सॉर टेस्ट देती हैं। इनमें से जो ज़्यादातर एसिड्स हैं हमें हमारी जो है वो डेली लाइफ में उनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है, और ये मोस्टली हमारे पास एक्वा सोल्यूशन के बेस फॉर्म में होते हैं, यानी कि पानी के अंदर हल हुए होते हैं, क्योंकि प्योर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये ज़्यादातर हमें नहीं मिलते। ये एसिड्स की अगली प्रॉपर्टी है कि ये पानी में इजीली हल हो सकते हैं। तो अभी तक हमने ना इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि टेस्ट सॉर होता है, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं, इसके अलावा पानी में इजीली हल हो जाते हैं। तो अभी तो अगर आपको फिजिकली कुछ सब्सटेंसेज में ऐसे प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं तो आप इजीली कह दोगे कि ये हमारे पास एसिड्स हैं। चलें देखें, अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, राइट द टाइप्स ऑफ एसिड्स और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। तो अकरेंस की बेस पे, अकरेंस का मतलब है कि वो किस किस तरह इस कायनात में, इस दुनिया में पाए जाते हैं, उस बेस पे हमने एसिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी है नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स की, और दूसरी कैटेगरी है मेन मेड एसिड्स और मिनरल एसिड्स की। तो दो दो नाम है, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल और मेन मेड एसिड्स। तो ये दो टाइप्स ऑफ एसिड्स पाई जाती हैं ऑन द बेस ऑफ द ओरिजिन, कि वो कहाँ से आते हैं, या ऑन द बेस ऑफ अकरेंस, या वो किस तरह से मौजूद हैं। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ो तो जो है वो नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स हैं। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स। तो सबसे पहले बात ये करें कि वो वाले एसिड्स जो हम नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, जो हम कुदरती ज़राए से लेते हैं, जो खुदा ने खुद से ही जो है वो बनाए हुए हैं, या जो ऑर्गेनिक या लिविंग चीज़ें हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वहाँ से अगर हम एसिड्स को जो है वो इकट्ठा करते हैं, वहाँ से हम एसिड्स को जो है वो निकालते हैं, देन जो है वो एसिड्स हमारे पास कहलाएंगे नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरे एसिड्स हैं मेन मेड एसिड्स, जिस तरह के नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है मेन मेड एसिड्स, कि ये जो एसिड्स हैं वो इंसानों ने खुद बनाए हैं या खुद इनको जो है वो किसी तरीके से प्रिपेयर किया है। तो इन्हें हम जो है वो मिनरल्स है, जो ज़मीन के नीचे से मादनियात निकलती हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट वगैरह है, इनसे हम खुद जो है वो रेडी करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। अगर हम मिनरल एसिड्स की एग्जांपल देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड चीज़ें साफ करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे, वहाँ पे ये यूज़ हो रहा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड तकरीबन ऑलमोस्ट 70% इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा होता है। सेम इस तरह नाइट्रिक एसिड है। देन अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें ऑर्गेनिक एसिड्स की मिल रही हैं, जिस तरह एसिटिक एसिड है, ये हमें विनेगर से मिलता है, सिरके से मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड है, ये हमें आंवला, गावा वगैरह से मिलता है, अमरूद वगैरह से, ये वहाँ पे मिलता है। सिट्रिक एसिड है, हमें जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे मोस्टली देखने को मिल जाता है, लेमन, ऑरेंज वगैरह में। उसके बाद लैक्टिक एसिड है, तो ये हमें दही के अंदर मिलता है, ठीक है। फॉमिक एसिड है, तो ये हमें जो है कीड़े मकोड़े हैं, स्पेशली जो आंट्स होती हैं, उनके स्टिंग में मिलता है, उनकी बॉडी के अंदर, या जब वो जो है अटैक करती हैं, बाइट करती हैं, तो तब ये एसिड जो है वो बॉडी पे रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो सोजन हो जाती है, या हमें जो है वो पेन फील होती है। ऑक्सैलिक एसिड है, टमाटर के अंदर हमें मिलता है। टार्टरिक एसिड है, तो टमारिन के अंदर मिलता है, इमली के अंदर हमें मिलता है। तो अब अगर आप देखो तो ये जो एसिड्स हैं, इनके सारे जो सोर्सेज हैं वो नेचुरल है। सिरका हमें नेचुरली मिलता है, इमली हमें नेचुरली मिलती है, टमाटर हमें नेचुरली मिलते हैं, आंट्स हमें नेचुरली मिलती हैं, लीमू, ऑरेंज, दही, ये सब हमें नेचुरली चीज़ें मिलती हैं। तो इनके अंदर जो एसिड्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे नेचुरल एसिड्स हैं ये, या ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो क्वेश्चन आपको अगर आता है कि राइट द टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, तो आप लिखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, वन इज द ऑर्गेनिक एसिड्स और नेचुरल एसिड्स, द अदर वन आर मेन मेड और मिनरल एसिड्स। तो उनके आप डेफिनेशन लिख दोगे एंड देन साथ तीन तीन चार चार एग्जांपल्स आप प्लेस कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है वो एसिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एसिड्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो सोरिन टेस्ट होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं,
ये मेन प्रॉपर्टीज़ थी। एक्वा सॉल्यूशन में मोस्टली ये हल होते हैं। उसके बाद एसिड्स की टाइप्स पढ़ी, 2 टाइप्स हैं। अगेन मैंने बताया जब भी क्वेश्चन आएगा साथ आपने 3-3 4-4 एग्ज़ाम्पल्स आपने प्लेस ज़रूर करनी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।